भारत के इस मिसाइल सिस्टम से रूस भी हैरान। अग्नि 5 और सूर्या मिसाइल को छोड़ो, भारत के शिवास्त्र से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। भारत के दोस्त इजराइल ने दिया ऐसा तोहफा, भारतीय डिफेंस सेक्टर का बदला पूरा नक्शा। कारगिल का एहसान, भारत अभी तक भूला ही नहीं था कि इजराइल ने एक बार फिर भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार देकर पेश की दोस्ती की पक्की मिसाल। भारत ने मांगा था 1, लेकिन दोस्त इजराइल ने खुश होकर दे दिया 6। मात्र 44 सेकंड में जीत लेगा पूरी दुनिया। भारत की ताकत को देख हिल गया पूरा अमेरिका। आज के इस खास वीडियो में हम भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भारत ने अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया। इस परीक्षण के बाद विभिन्न स्थानों से अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को समझने और स्वीकारने में सक्षम हैं, जबकि कुछ अभी भी इसे समझ पाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग तो यहां तक कहने लग गए हैं कि भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया वह उनके द्वारा दिए गए डोनेशन के पैसे से बना है। जिन लोगों को यह डेवलपमेंट पहचानना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए चुनौतियां और भी बढ़ने वाली हैं। इसका कारण यह है कि डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन केवल एक प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर काम नहीं कर रहा है। वास्तव में वह 5 अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम्स और उनसे संबंधित तकनीकों पर काम कर रहा है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको इन 5 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ को धन्यवाद करते हुए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखें, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है दोस्तों। सबसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल को समझते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप इसकी 3 प्रमुख कैटेगरी को गहराई से समझें। यह एक अत्यधिक जटिल और तकनीकी सिस्टम है, जिसे सही तरीके से समझने के लिए बुनियादी संरचना को जानना आवश्यक है। पहली श्रेणी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की है। यह मिसाइलें आमतौर पर बैलिस्टिक मार्ग पर चलती हैं और हाइपरसोनिक गति यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज तक पहुंचने में सक्षम होती है। इनमें अत्यधिक ऊंचाई तक जाने और वायुमंडल में फिर से प्रवेश करके लक्ष्य को सटीकता से भेदने की क्षमता होती है। इनकी विशेषता यह है कि यह दुश्मन की पारंपरिक रक्षा प्रणाली को चकमा देने में बहुत सक्षम होती है। दूसरी श्रेणी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की है। यह मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से उड़ते हुए वातावरण के भीतर यात्रा करती हैं और पारंपरिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होती है। इनकी खासियत यह है कि यह अपने मार्ग को लगातार समायोजित कर सकती है, जिससे इन्हें ट्रैक करना और रोकना बेहद कठिन हो जाता है। यह मिसाइलें समुद्र, जमीन और हवा से लॉन्च की जा सकती हैं। तीसरी श्रेणी हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या HGV की है। यह वाहन पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है, क्योंकि इन्हें प्रक्षेपण के बाद वायुमंडल में ग्लाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अत्यधिक तेज गति से लंबी दूरी तय करते हैं और पारंपरिक राडार डिटेक्शन से बचने में सक्षम होते हैं। इनकी अनियमित उड़ान पथ इन्हें अत्यंत घातक और सटीक बनाती है। इन तीनों कैटेगरी को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम केवल गति पर आधारित नहीं है, बल्कि इनकी सटीकता, गतिशीलता और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता इन्हें भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने में सक्षम बनाती है। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जो देश सफल हो जाता है, उसे एक तरह से बॉस की तरह देखा जाता है। भारत ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में पहले ही महारत हासिल कर ली है। अगर हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो HST-DV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल प्रदर्शन के साथ भारत ने इस तकनीक में एक मजबूत कदम बढ़ा लिया है। इस प्रदर्शन के आधार पर अब एक नई लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम विकसित की जा रही है, जिसका नाम
लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम रखा गया है। यह प्रणाली प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी टेस्टिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट विष्णु क्या है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जाते तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको बता दूं कि जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मैं बात कर रहा हूं वह स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती है, जो इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हालांकि यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की मिसाइल सिस्टम्स की लागत बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल करना संभव नहीं है। इसी कारण से डीआरडीओ एक और श्रेणी की मिसाइल सिस्टम्स पर काम कर रहा है, जिन्हें बूस्ट ग्लाइड वाहन कहा जाता है। यह मिसाइलें हवा में काफी ऊंचाई पर जाकर अपने पेलोड को छोड़ती हैं, जो हाइपरसोनिक गति से ग्लाइड करता है। ट्रेजेक्ट्री के आधार पर इन वाहनों को क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में रखा जा सकता है। हालांकि इनका पेलोड विशेष रूप से तैयार किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के बारे में। ये वाहन आने वाले समय में न सिर्फ भारत की रक्षा ताकत को मजबूत करेंगे, बल्कि दुनिया में एक नई मिसाइल तकनीक का चेहरा भी पेश करेंगे। डीआरडीओ ने इन हाइपरसोनिक वाहनों के 4 प्रमुख प्रकारों पर काम किया है और इनमें से 3 प्रकारों पर अब तक काम पूरा हो चुका है। इनमें से प्रत्येक प्रकार के परीक्षण के लिए अलग अलग चरण निर्धारित किए गए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि डीआरडीओ ने काफी पहले कॉनिकल डिजाइन पर काम पूरा कर लिया था और हाल ही में डेल्टा विंग का परीक्षण भी किया गया है। इसके बाद ब्लेंडेड बॉडी डिजाइन का परीक्षण भविष्य में किया जाएगा। इन परीक्षणों का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ये भारतीय रक्षा तकनीक को और भी सशक्त बनाएंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को गति और सटीकता के मामले में बहुत मजबूत माना जाता है। ऐसे में इनके सफल परीक्षण भारत की सुरक्षा रणनीतियों को नई दिशा दे सकते हैं। अब कुछ लोग जिन्हें भारत के हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के परीक्षण से परेशानी हो रही है, उन्हें यह जानकर और भी चिंता हो सकती है कि इन परीक्षणों से उनकी चिंताएं अभी कम नहीं होंगी, बल्कि आने वाले समय में इनकी जटिलताएं और बढ़ सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे एडवांस होने वाला है और ऐसे में ये सिस्टम्स वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के पहले चरण में कुछ समानताएं हो सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य और विशेषताएं अलग अलग होंगी। इन्हें तैयार करने के बाद डीआरडीओ इनका परीक्षण करेगा और फिर इन्हें फील्ड में इस्तेमाल के लिए तैयार करेगा। तो दोस्तों, भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स भविष्य में दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। डीआरडीओ के इस प्रयास से भारत की रक्षा क्षमताओं में एक नई क्रांति आ सकती है। आने वाले समय में जब इन सिस्टम्स का परीक्षण होगा, तब भारत की मिसाइल तकनीक को लेकर सारी दुनिया की नजरें यहां होंगी। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों,